नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, आज मैथ का कुछ टॉपिक लाए हैं जो हमेशा वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अंडर रूट में दिया है 5, अंडर रूट में दिया है ये 5, फिर अंडर रूट में दिया है 5, फिर अंडर रूट में दिया है 5, फिर अंडर रूट में दिया है 5। इसका कोई अंत नहीं है, यहाँ से क्या है डॉट डॉट लगा हुआ है कि ये कहाँ तक। अब इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर ये डॉट 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 दिया है तो इनफाइनाइट तक दिया है, इसलिए इनमें 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें 5 5 लिखा गया है, तो इसका 5 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगले नंबर की क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार अगला नंबर भी है सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ 7 है, 7 है, फिर अंडर रूट में 7 दिया है, फिर अंडर रूट में कितना दिया है 7, फिर अंडर रूट में ये 7, फिर अंडर रूट में लिखा है 7 और डॉट डॉट, इसका भी कोई अंत नहीं है, एक इतना तक है। पहले ही हम बता दिए हैं कि इसमें कोई साइन नहीं प्रयोग है, तो मल्टीप्लाई का साइन तो है, लेकिन यहाँ देखा गया कि ये डॉट डॉट कितना तक है, तो यहाँ जितना लिखा होगा करनी में उतना ही आंसर, तो यहाँ 7 7 लिखा हुआ है, तो 7 ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो तीसरा विकल्प इसका भी सही है। आते हैं देखते हैं, थोड़ा सा अगर बदल कर क्वेश्चन रहता है तो उसको हम क्या करें। अगर यही क्वेश्चन है, अगले नंबर क्वेश्चन है, यही इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है कि यहाँ 4 तक ही है, 1 2 3 4 7 है, 4 7 है, 4 नहीं है 5, फिर एक 7 यहाँ है अंडर इक्वल पूछ रहा है क्या है। यहाँ डॉट डॉट नहीं लगाया हुआ है, डॉट डॉट लगाने से इनफाइनाइट मतलब उसका कोई अंत नहीं, कितने तक है तब जाकर वो नंबर होगा, लेकिन डॉट नहीं लगाया रहेगा। इक्वल अगर डायरेक्ट पूछता है तो क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रूट का पावर कितना होता है, तो रूट का पावर 2 होता है। इसमें कितना है 1 2 3 7 1 2 3 4 5 7 दिखाई दे रहा है। अब 5 7 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके में हम 5 पावर लगा दें। अब 5 पावर लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये आप कह सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 का डबल कितना होगा 32 होगा। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो 7 तो है, आइए 32 तो यहाँ रहेगा ही, इसमें से क्या करेंगे एक कम करके इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे कि 31 बटा क्या होगा 32, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी अंडर रूट में दिया है, ये 11 है, फिर अंडर रूट में 11 है, फिर करने में 11 है, और फिर क्या है ये डॉट डॉट नहीं है, यहाँ की बात लगाया है इक्वल कि क्या होगा। यहाँ डॉट डॉट रहता तो उसका हम बताए हैं जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ 11 हम लिख लेंगे। ये कितनी बार है, तो ये रूट का पावर कितना होता है 1/2 होता है, लेकिन लिखेंगे 2 और 2 के पावर लगाएंगे 1 2 3 है, तो यहाँ 3 पावर लगा देंगे, तो इसका मतलब 8 होगा, और 8 में से 1 कम कर दिया जाए तो आप कहेंगे 7 होगा, तो 11 के पावर कितना होगा 7/8 हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी प्रकार और क्वेश्चन होता है कुछ बदल करके, कि वो कैसे रहता है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अंडर रूट में दिया है 12 प्लस करनी में दिया है 12 प्लस करने में कितना दिया है 12,
अब प्लस करके यहाँ डॉट डॉट करके दिया है इक्वल, इसका मान कितना। जब यहाँ प्लस प्लस लगा हुआ है, साइन चेंज कर दिया, डॉट डॉट कर दिया, तो इसका मतलब ये 12 को पकड़ेंगे और इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि इस दोनों गुणनखंड के बीच एक का अंतर हो। तो आप कह सकते हैं 3 गुणे 4 होगा और इसका 4 और 3 का अंतर देखा जाए तो 1 होगा। डिफरेंट कितना होगा? 1 होगा। इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस के लिए बड़ा नंबर होता है, तो हम बड़े को पकड़ेंगे और कहेंगे इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 4 होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन है, करनी में 42 है, प्लस करनी में 42 है, प्लस करनी में 42 है, प्लस डॉट डॉट करके और फिर इसको भी पूछा है इक्वल कितना। तो आइए देखिए सेम जो अगला क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन वही है। ये कितना होगा? 42। 42 का ऐसा दो खंड करें कि इसका अंतर 1 हो, तो आप कहेंगे 6 गुणे 7 होगा और इसका अंतर अगर आप कहते हैं तो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन प्लस साइन रहेगा तो बड़ा वाला ही आंसर होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 7 होगा, जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लेकर कि वो अगला क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ऐसे तो हो गया, अगला थोड़ा सा डिफरेंट नंबर है, इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। यहां देखेंगे कि करनी में कितना है? 17 है, फिर करनी में प्लस करके कितना है? करनी में यहाँ 17 है, फिर प्लस करनी में कितना है? 17 है, प्लस फिर डॉट डॉट करके इसका आंसर पूछा। तो यहाँ देखेंगे तो क्या 17 का ऐसा दो गुणनखंड हो सकता है जिसका अंतर 1 नहीं हो सकता है। लेकिन आप विचार यही से करेंगे कि ये साइन क्या है? प्लस का है, तो प्लस का है तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके आगे कौन सा वो नंबर आएगा जिसका गुणनखंड होगा और 1 अंतर होगा। तो इसके आगे आप देखेंगे 20 नंबर आएगा और इसका गुणनखंड बिल्कुल हो जाएगा। क्यों आगे देखें तो ये क्योंकि प्लस है, इसीलिए अगर माइनस लगा रहता तो हम पीछे देखते हैं। आइए देखते हैं, उस क्वेश्चन की भी चर्चा हम करेंगे थोड़ा सा आगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो ये आप कहेंगे 4 गुणे 5, लेकिन ये 17 जो देखा गया कि 4 गुणे 5 तो हो गया, अंतर भी इसका 1 हो गया, लेकिन इसका आंसर कैसे आएगा? तो इसका आंसर यही आएगा 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच हो, जो कि इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। पहला 4 और 5 के। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये करनी में 37 प्लस करनी में 37 प्लस करनी में 37 प्लस डॉट डॉट करके इसका पूछा है। तो आइए देखिए वही ठीक दूसरा क्वेश्चन भी है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इससे आगे बढ़ेंगे, प्लस का संकेत दे रहा है तो आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका गुणनखंड 2 तो हो लेकिन उसका अंतर 1 हो। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वो नंबर है जिसका गुणनखंड करने पर 1 अंतर आता है। तो आप कहेंगे ये 42 नंबर होगा, इसका गुणनखंड 6 और 7 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा? तो इसके आगे बढ़कर ही बताएंगे कि आंसर होगा 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच, जो कि इसका आंसर इसमें जो है कि 6 और 7 के बीच जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 और 7 के बीच होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
प्रकार से माइनस में दिया है तो क्या करेंगे, जैसे ये माइनस में आगे क्वेश्चन दिया है, ये 20 है, माइनस 20 है करने में, माइनस करने में 20 है, फिर माइनस करके डॉट डॉट करके पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए डॉट डॉट लगाया हुआ है, ये फैक्टर बन जा रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 20 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 5। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, करनी में दिया हुआ है 132 माइनस 132 माइनस करने में 132 माइनस डॉट डॉट करके दिया है कि इसका आंसर क्या होगा। 132 का ऐसा दो फैक्टर करें कि इसका अंतर 1 हो, तो आप कह सकते हैं 11 में क्या होगा 12 होगा, और इसका अंतर भी 1 हो जाएगा। इसलिए इसका माइनस लगने से इसका छोटा वाला वैल्यू 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो तीसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, करने में दिया है 143 माइनस 143 माइनस 143 माइनस डॉट डॉट करके आंसर। 143 तो किसी का फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर 11 गुणे 13 लिखेंगे तो अंतर तो 2 हो जाएगा, इसलिए इसके आगे बढ़ेंगे और फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। लेकिन आगे तो माइनस है इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके पीछे ही फैक्टर हम देखेंगे कि क्या है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो आइए देखिए 143 के पीछे कौन सा नंबर है कि जिसका 2 फैक्टर हो सकता है। तो आप कहेंगे 11 गुणे 12 अगर करेंगे तो 132 इसके पीछे नंबर मिलेगा। ये माइनस की वजह हम पीछे हटेंगे और प्लस की वजह हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका 2 फैक्टर हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 11 और 12 के बीच वैसा नंबर रहेगा, इसका आंसर आएगा 11 और 12 के बीच, जो कि इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन क्या है। यहां करने में दिया है 67 माइनस करने में 67 माइनस करने में 67, अब फिर दिया है माइनस, यहां माइनस करके डॉट 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 करके क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहां 67 तो दिया है, इसका फैक्टर तो होगा नहीं कि ऐसा दो गुणनखंड खोजे कि अंतर 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, माइनस लगा है इसलिए हम पीछे आ जाएंगे। अब पीछे आकर देखेंगे कि इसका फैक्टर किसका हम फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 आए। तो यहाँ देखेंगे 8 7 56, ये 7 8 56 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये माइनस में है तो इसलिए इनके और इनके बीच होगा, तो हमारा आंसर होगा 7 और 8 के बीच इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये मेरा क्लास आज का समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।